से बेहतरीन भाव अभी भी देखने को मिल सकते हैं। आई डोंट नो, आप कई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपके हाथ भी आए होंगे या नहीं कि एक्स ऑफ माय वाइफ आई वुड हैव बीन अ बैचलर, पर ये वही हुआ ना कि अगर बुआ की मूंछ होती तो वो भी फूफा होती। जी बिल्कुल, वही स्थिति है। बट हाउ मच टाइम एंड हाउ मच पेशेंस विल इट टेस्ट इज द क्वेश्चन। और इस समय फिर अगर पैसा कमिट कर रहे हैं तो कितना पैसा कमिट करना है, और अगर कोई फंसा हुआ है तो 2 क्वार्टर और कितना टाइम दे, क्योंकि वो टाइम देते देते पीपल आर रियली लूजिंग देयर स्लीप नाउ। देखिए आपको याद होगा जब 2021 में ये काफ़ी हद तक इश्यूज आए थे, और अगर आप 2022 में इश्यूज देखें, देयर इज़ अ मार्क्ड शिफ्ट इन द काइंड ऑफ कंपनीज दैट केम टू द मार्केट। 2021 का फ्लेवर था ये फिनटेक्स, जेनेक्स की कंपनियां, लेकिन 2022 में बहुत कम ऐसी कंपनियां, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, जो लॉस मेकिंग थी। सारी प्रॉफिट मेकिंग थी। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज थी जैसे ड्रीम फोक्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे आए थे जिन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा भी किया था हेल्थ केयर वगैरह में। तो ऑब्वियसली आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि काफ़ी टाइम हो गया है, ये स्टॉक्स अभी भी अपने 52 वीक हाई से 1/3 1/4 लेवल्स पे चल रहे हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको एक टाइम करेक्शन मिल जाता है, और अगर आप उस स्टॉक पे इन्वेस्टेड नहीं है तो ये स्टॉक्स को डबल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि ये लिक्विड नेम्स हैं। तो अगर आप उस वक्त इसमें अगर आपके पास उस वक्त है नहीं तो फिर आपको एंट्री का चांस नहीं मिलेगा। लोग तभी स्टॉक्स खरीदते हैं जब 20-30% चढ़ते हैं, और लोग तभी स्टॉक्स बेचते हैं जब 20-30% गिरते हैं। आप कभी, बहुत कम ऐसा होगा कोई आपको कोई बोलेगा कि आई कॉट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एनी स्टॉक, ऐसा होता नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं, आपको याद होगा मारुति जब स्ट्राइक हुई थी 2011-12 में 900 रुपए हो चुका था। 900 से 10,000 एक मूव में गया था, उसमें कोई करेक्शन नहीं आई थी बीच में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने 1500-2000 में लेके 4-5 हज़ार पे बेच दिया था। वहां से भी रिसेंटली हमारे CFA कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रहा था, सुनील सिंघा ने अपने बारे में बजाज फाइनेंस के बारे में बात कर रहे थे, और वो बोल रहे थे कि हमने बजाज फाइनेंस X भाव पे बेच दिया था, पर वहां से भी स्टॉक डबल हो चुका था। तो यू कैन नेवर टाइम दीज थिंग्स, तो आई थिंक दीज आर गुड बिजनेसेस, लाइक आई सेड, दे हैव अ राइट टू विन। आप लेके रखिए, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होगा, लेकिन अगर ये चल गए तो ये डबल ट्रिपल इतनी जल्दी हो जाएंगे कि आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। बैचलर ऑन फ्राइडे ईव साउंड्स गुड है, शुक्रवार की शाम को। अच्छा राहुल, अगर मैं बजट के बाद के सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग्स को देखूं तो वो है NBFCs, जिसका जिक्र अभी आप बजाज फाइनेंस से कर भी रहे थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोला फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, पूरे बाजार में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है। आप लोग NBFCs को कैसे रीड करें, स्पेशली बजाज, मतलब B2 में जो ड्रॉप आया था, मतलब लास्ट 6 महीने में, आप लोगों ने उस पर क्या किया और व्यू क्या शेयर किया पूरा? मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा बियॉन्ड NBFCs, और शायद अनुज को याद भी हो कि जब हम बजट पे दिन चर्चा कर रहे थे, मैंने शायद आपको भी याद होगा हर्षदा जी, मैंने कहा था कि इंश्योरेंस कंपनीज को उस दिन खरीदिए। मैंने बहुत वेहीमेंटली कहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिर चुके थे, और उनमें काफ़ी हद तक आप पिछले 2-3 दिन में देखेंगे तो एक रिवाइवल आ रहा है। तो आई थिंक हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जहाँ पे प्राइस डैमेज, अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म प्राइस डैमेज होता है, फिर आपको वो दोबारा भाव मिलते नहीं। NBFCs की अगर बात करें तो आई थिंक अगर हम होम लेंडर्स की बात करें तो आज भी मैं HDFC लिमिटेड में काफ़ी बुलिश रहूँगा। आई थिंक जिस तरह के आंकड़े आए हैं, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द काइंड ऑफ वैल्यूएशंस जो HDFC लिमिटेड आपको दे रहा है। और अगर आपको थोड़ा मार्केट कैप में अगर आप नीचे आएंगे तो कैनफिन होम्स भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अच्छा कर सकती है। चोला के नंबर्स बहुत अच्छे थे, आपको याद होगा बजट के दिन स्टॉक 10% ऊपर था जब मार्केट काफ़ी उथल पुथल कर रहा था। आई थिंक चोला जिस तरह के नंबर्स और जिस तरह की रिटर्न ऑन इक्विटी है 15-16% की, आई थिंक ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का लेवरेज है ऑन द